अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। नमस्कार, प्रवासी न्यूज नेटवर्क पर आप सभी का स्वागत है। मजदूर राष्ट्र निर्माता है। राष्ट्र के निर्माण में मजदूर का सबसे बड़ा हाथ होता है। लेकिन आज देखिए कि ये मजदूर कितना मजबूर हो गया है। लॉकडाउन के कारण जो उपजी परिस्थितियां हैं उसमें उसके पास ना तो कोई रोजगार है। अब रोजगार नहीं है तो पैसा भी खत्म होने को चला है। कईयों का पहले खत्म हो चुका है। ना कोई आश्रय है, जहां पर किराए पे रहते थे वहां किराया नहीं दे पा रहे हैं तो उनको भगा दिया गया है। और जो खाने, आप देखिए बड़े शहरों में जो खाने कमाने के लिए गया है वहां पर हर रोज आपको कमाना है और तभी खाना है, तभी आप परिवार का पेट पाल सकते हैं। अब जब रोजगार ही नहीं है पिछले 40-45 दिनों से, तो वो कितने समय तक बड़े शहर में टिक सकता है। जाहिर सी बात है उसको पलायन के लिए, अपने घर जाने के लिए मजबूर होना ही पड़ेगा। तो चल दिया है देश भर का मजदूर अपने अपने गृह राज्यों के लिए। उसने परवाह नहीं करी है कि सब बसें कब तक हमारे लिए आएंगी, ट्रेनें कब तक आएंगी। घर के लिए चल दिया है पैदल, कभी कोई साइकिल पे जा रहा है, कोई पैदल चल दिया है परिवार के सहित। और इस दौरान वो दुर्घटनाओं के शिकार भी हो रहे हैं। हालांकि सरकारों की तरफ से काफ़ी सारे प्रबंध किए गए हैं, चाहे बसों के माध्यम से हो, रेलों के माध्यम से हो। अब तक लाखों की संख्या में जो प्रवासी श्रमिक हैं अपने अपने गृह राज्य पहुंचाए भी आ चुके हैं। लेकिन प्रवासी श्रमिकों की संख्या इतनी ज़्यादा है देश भर में कि वो इंतजार नहीं कर पा रहे हैं कि कब बस तक उनके तक पहुंचेगी, कब सरकारी सहायता उन तक पहुंचेगी। वो निकल पड़े हैं और बस अपने गृह राज्य तक पहुंचने का एक मिशन है, लेकिन इस मिशन में उनको बहुत परेशानियां भी उठानी पड़ रही हैं। इसके अलावा जो प्रवासी श्रमिक अच्छे दिन आने का, यानी कि ये सारा का सारा जो मामला है निपट जाने का इंतजार कर रहे हैं, उनको इस बात की परेशानी हो रही है कि वो फैक्ट्रियां जो बंद पड़ी हैं वहां पर वो किसी तरीके से रह रहे हैं, विपरीत हालातों में रह रहे हैं, खाने के लिए सही से चीज़ें नहीं हैं। आज जो जम्मू के कठुआ से जो दृश्य सामने आए हैं उसमें मजदूरों ने, प्रवासी श्रमिकों ने तोड़फोड़ की है। ये तोड़फोड़ इसलिए की है क्योंकि उनको वेतन बहुत कम दिया गया है, वेतन काट लिया गया है। जितने दिन वो काम पर आए उतने दिन का वेतन दिया गया है। और इसके लिए प्रवासी श्रमिकों ने कहा है, उनकी ये शिकायत है कि जब तक काम चला, हम आए जब लॉकडाउन था, नहीं बंद, सब कुछ बंद था, तब नहीं आ पाए। उन्होंने कहा कि उनको पूरा वेतन दिलाया जाए। और प्रवासी श्रमिकों ने जो दृश्य सामने आ रहे हैं उसमें गाड़ियों में तोड़फोड़ भी की है। हालांकि पुलिस वहां पर पहुंची, तत्काल मामला शांत कराया गया। जो मिल मालिक हैं उनसे बातचीत करके पूरा वेतन दिलाने की बात की गई है, आश्वासन दिया गया है। और इसी तरीके से हमने देखा था कि किस तरह से सूरत में प्रवासी श्रमिकों ने हंगामा किया था। गुजरात के अलग अलग शहरों में हंगामे हुए थे, बंबई में हमने देखा, महाराष्ट्र के अन्य शहरों में देखा। तो इस तरीके से प्रवासी श्रमिकों की अपनी अलग समस्याएं हैं और उनकी समस्याएं, जाहिर सी बात है कि इस समय वक्त ऐसा है कि उनको ज़रूरत सबसे ज़्यादा पैसे की है। और क्योंकि उनके पास कुछ भी खाने तक के लिए पैसे नहीं हैं। और ये बातें सिर्फ हम बड़े महानगरों की ही नहीं कर रहे हैं, आप अलग अलग शहरों में भी देख सकते हैं। अब आज की ही बात करें तो सैकड़ों प्रवासी श्रमिक कर्नाटक के मंगलुरु शहर में रेलवे स्टेशन पर उमड़ पड़े और उन्होंने अपने गृह राज्य भेजे जाने की मांग की। वे यह जानकर रेलवे स्टेशन पर उमड़ पड़े कि कर्नाटक सरकार उन्हें गृह राज्य भेजने के लिए विशेष ट्रेनें चलाएगी। इनमें से ज़्यादातर मजदूर उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड के हैं। मजदूर रेलवे स्टेशन पर डटे रहे और पुलिस की अपील के बावजूद उन्होंने वहां से जाने से इनकार कर दिया। पुलिस ने प्रवासी मजदूरों के हवाले से कहा कि वे बिना नौकरी, पैसा और पर्याप्त भोजन के शहर में फंसे हुए हैं। अगर फौरन विशेष ट्रेनें नहीं चलाई गईं तो वे पैदल ही अपने गृह राज्य जाना चाहते हैं। उधर लखनऊ शहर में शहीद पथ के गोल्फ सिटी इलाके में किसी अज्ञात वाहन के टकराने से साइकिल से छत्तीसगढ़ जा रहे प्रवासी मजदूर दंपत्ति की मृत्यु हो गई है और उनके 2 बच्चे घायल हो गए हैं। पुलिस ने बताया कि यह हादसा बुधवार देर रात हुआ, जब कृष्णा साहू, उसकी पत्नी प्रमिला और उनके 2 बच्चे निखिल जो कि 1.5 साल का है और चांदनी जो कि 3 साल की है, यह सभी लोग साइकिल से छत्तीसगढ़ जा रहे थे। उन्होंने बताया कि किसी अज्ञात वाहन ने साइकिल को टक्कर मार दी, जिससे चारों गंभीर रूप से घायल हो गए और इन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां प्रमिला और कृष्णा की मृत्यु हो गई। पुलिस ने बताया कि दोनों बच्चे किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी के ट्रॉमा सेंटर में भर्ती हैं, जहां उनकी हालत स्थिर है। इस बीच उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने श्रमिकों से अपील की है कि खुद के स्वास्थ्य और सुरक्षा के नाते कोई भी मजदूर पैदल, साइकिल या दोपहिया से अपने घर के लिए ना निकले। उन्होंने कहा कि धैर्य रखें, सरकार उन तक जल्द ही पहुंचेगी। एक सरकारी प्रवक्ता ने शुक्रवार को बताया कि मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार अपने प्रदेश के हर श्रमिक और कामगार को सुरक्षित उनके घर तक लाएगी। यह प्रक्रिया मार्च के अंतिम हफ्ते से ही जारी है। जरूरत के अनुसार हम इसके लिए ट्रेन और बसों की मदद ले रहे हैं।
उधर कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए देशव्यापी बंद के दौरान मौत के 300 से ज़्यादा ऐसे मामले सामने आए हैं जो प्रत्यक्ष तौर पर तो कोरोना वायरस संक्रमण से जुड़े नहीं हैं, लेकिन इससे जुड़ी अन्य समस्याएं इनका कारण हैं। शोधकर्ताओं ने एक अध्ययन में खुलासा किया है। अध्ययन में 2 मई तक हुए मौत के मामलों को ही शामिल किया गया है। इसके बाद भी कई लोगों की मौत लॉकडाउन या कोरोना वायरस से जुड़ी समस्याओं के कारण हुई है। अब आज ही देखिए, शुक्रवार को जैसे महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में एक मालगाड़ी की चपेट में आने के बाद 16 प्रवासी मजदूरों की मौत हो गई। जालना से भुसावल की ओर पैदल जा रहे मजदूर मध्य प्रदेश लौट रहे थे। शोधकर्ताओं के समूह में पब्लिक इंटरेस्ट टेक्नोलॉजिस्ट तेजेश जीएन, सामाजिक कार्यकर्ता कनिका शर्मा और जिंदल ग्लोबल स्कूल ऑफ लॉ में सहायक प्रोफेसर अमन शामिल हैं। इस समूह का दावा है कि 19 मार्च से लेकर 2 मई के बीच 338 मौतें हुई हैं जो लॉकडाउन से जुड़ी हुई हैं। अध्ययन के अनुसार आंकड़े बताते हैं कि 80 लोगों ने अकेलेपन से घबराकर और संक्रमित पाए जाने के भय से खुदकुशी कर ली। इसके बाद मरने वालों का सबसे बड़ा आंकड़ा है प्रवासी मजदूरों का। बंद के दौरान जब ये अपने घरों को लौट रहे थे तो विभिन्न सड़क दुर्घटनाओं में 51 प्रवासी मजदूरों की मौत हो गई। शराब नहीं मिलने से जैसे मामलों में भी अधिकांश मृत्यु हुई हैं और भूख और आर्थिक तंगी से 36 लोगों की जान गई। शोधकर्ताओं ने एक बयान में कहा कि संक्रमण के डर से, अकेलेपन से घबराकर आने जाने की मनाही से बड़ी संख्या में लोगों ने आत्महत्याएं की हैं। बयान में कहा गया है कि उदाहरण के तौर पर शराब नहीं मिलने से 7 लोगों ने आफ्टर शेव लोशन अथवा सैनिटाइजर पिया, जिससे उनकी मौत हो गई। पृथक केंद्रों में रह रहे प्रवासी मजदूरों ने संक्रमण के भय से परिवार से दूर रहने की उदासी जैसे हालत में आत्महत्या कर ली अथवा उनकी मौत हो गई। इस समूह ने समाचार पत्रों, वेब पोर्टलों और सोशल मीडिया की जानकारियों को मिलाकर ये आंकड़े तैयार किए हैं। इस बीच कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है और कहा है कि उनकी जो कांग्रेस की न्याय योजना थी उसको राष्ट्रीय स्तर पर लागू किया जाना चाहिए। सरकार को इस समय जरूरत इस बात की है कि सरकार हर गरीब के खाते में, हर मजदूर के खाते में 7,500 रुपये तत्काल भेजे। बीजेपी ने पलटवार किया और कहा है कि राहुल गांधी राजनीति कर रहे हैं, ये संकट का समय है। सरकार अपनी तरफ से गरीबों की और जिसको सहायता की जरूरत है अपनी तरफ से हर सहायता कर रही है। राहुल गांधी अनावश्यक बातें ना कहें। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। बाकी देश में खबरों के लिए बने रहें प्रभात साक्षी के साथ।